हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको महाकवि श्री बाणभट्ट का जो चंद्रापीड़ है वो किस तरीके से आप इसका अर्थ लिखेंगे, किस तरीके से बोर्ड के एग्जाम में आप 10 में से 10 नंबर लाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो मैं आपके संस्कृत पाठ से जो जितने भी हैं सब कंप्लीट कराऊंगी, बट आप लोग क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। तो चलिए अब हम जल्दी जल्दी वीडियोस को देख लेते हैं, इसका अर्थ जान लेते हैं तथा इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये बुक है, आप लोग इस तरीके से देख सकते हो क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग ही मैं आपको समझा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी ब्लैक बोर्ड नहीं है। ठीक है, कि आपको मैं उस पर लिख के समझाऊँ, अभी आप मेरे पास सिर्फ बुक अनेबल है। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं जल्द ही जल्द बोर्ड पे भी पढ़ाने लगूंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इसका संस्कृत। सातु समुत्थ्यात महाश्वेता स्नेह निभरम कंठे जगरात महाश्वेतापि दृढ़ रंदंत कंठाग्रहा ताम अवदतम सखी कादम्बरी भरते वर्षे राजा तारापिंडो नामः तस्याम आत्मज चंद्रापीडो नाम दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमिमीमात् एषम च दर्शनात् प्रभृति में निष्क्रमण बंधुता गहत कथिता चास्य बहुप्रकारं प्रियसखी तत् अपूर्व दर्शनम् इति विमुच्य लज्जामम् अभिज्ञातशीलम् इत पहरां शङ्कायां यथा महीं तथा अत्रापि वर्तितत्वम् इत्योवेदितं तथा चंद्रापीड़ प्रणानम अकरोत्। ठीक है, अब आप इसको समझोगे कैसे कि यही पूछा गया है। तो देखो बच्चों, शुरुआत में शातु समुत्थ्यायम और लास्ट में प्रणाम अकरोत्। तो आपको ये 4 शब्द याद रखने हैं। ठीक है, आपको ये 4 शब्द याद रखने हैं। इससे क्या होगा, आप याद रखोगे तो आप समझ जाओगे इसका अर्थ यही है। अगर आप जैसे संस्कृत का अनुवाद नहीं कर पा रहे हो तो उनके लिए ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो आप इसका अर्थ अनुवाद जान लीजिए। कादम्बरी ने उठकर अत्यंत प्रेम के साथ महाश्वेता को गले लगा लिया। महाश्वेता ने भी उसे कसकर गले लगाते हुए कहा, सखी कादम्बरी भारतवर्ष में तारापीड़ नामक एक राजा है। यह उन्हीं के पुत्र चंद्रापीड़ दिग्विजय के प्रसंग में आए हुए हैं। मैंने उन्हें जब से देखा है तभी से ये मेरे अग्रण भाई बन गए हैं। इनसे तुम्हारे विषय में बहुत कुछ कह दिया। अतः प्रथम दर्शन के कारण होने वाली लज्जा तथा अज्ञानशील स्वभाव के कारण होने वाली शंका को छोड़कर तुम इनके प्रति भी वही व्यवहार करो जो मेरे प्रति करती हो। महाश्वेता के ऐसा कहने पर चंद्रापीड़ ने कादम्बरी को प्रणाम किया। ठीक है, अब इससे प्रश्न क्या बनते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। वीडियो काफी लंबी है बच्चों, तो आप लोग इसके लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा क्योंकि इससे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको और इससे ही आपको बढ़िया मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए अब हम इससे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन हम इस तरीके से देख सकते हैं। का समुत्थ्याम महाश्वेता स्नेहभरी कंठे जागृतः। तो कादम्बरी समुत्थ्याम महाश्वेता स्नेहभरी कंठे जागृह। तारापीड़ आत्मजादम का आशीत तारापीड़ आत्मजाम चंद्रापीड़म आशीत। चंद्रापीड़ केन प्रसंगे अनुगते भूमिमा चंद्रापीड़ दिग्विजय प्रसंगे अनुगते भूमिमा चंद्रापीड़ का प्रणाम अकरोत्। चंद्रापीड़ कादम्बरी प्रणाम अकरोत्। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा कादम्बरी स्वभ्रीमकृत प्रणाम महाश्वेताय प्रसंगे निषाद सभर्मं परिजानति हेमा परिणं तया पठिक्या चंद्रपीड़ समुपविशति परिजनो नीतेन सलीन कादम्बरी स्वयं उत्थानं महाश्वेताय चरणों प्रक्षालित उत्तरीया शुकेन अमिप्रद पुनः पगरम अरुर चंद्रपीड़स्य कादम्बर्या सखी मदलेखा पच्छलिति व चरणों। तो आप लोग का वही मैं आपको फिर से बताने वाली हूँ कि ये और ये लास्ट वाला चीज और पहला वाला चीज आपको याद रखना है कि इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका हम अर्थ चलिए देख लेते हैं, नई वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे। ठीक है, तो इसका हम अर्थ इस तरीके से देख लेंगे। तो इसका अर्थ है, कादम्बरी भी उतावली में चंद्रापीड़ को प्रणाम करके महाश्वेता के साथ शैया पे बैठ गई। चंद्रापीड़ के सेवकाओं के शीघ्रता में लाए गए सुनहरे पैरों वाले आश्रम पर बैठ गया। इसके पश्चात सेवकाओं द्वारा लाए गए जल से कादम्बरी ने स्वयं उठकर महाश्वेता के पैर को धोया। अपने आंचल से पोंछने के बाद वह फिर पलंग पर जा बैठी। कादम्बरी की सखी मदन लेखा भी चंद्रापीड़ के पैर को धोया। फिर इससे क्वेश्चन क्या बनता है, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को भी देख लें। कादम्बरी कया सह परिणंगे निषादतम। कादम्बरी महाश्वेता सपटंगे निषादतम। हेमा कथाया पठिकायां स समुपविशतम। हेमा कथाया पाठिक्यां चंद्रापीड़ सुपविशतम। का महाश्वेता चरणों प्रचलातम उत्तरी शुकेन अपरिचयम पुनः पंडक अरुहम। कादम्बरी महाश्वेता चरणों प्रचलात उत्तरी शुकेन अपरिचयम पुनः पंडरेक अरुही। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चंस खत्म होता है। फिर आगे हम देख लेते हैं कि क्या है अर्थ करने के लिए इसका अनुवाद, हम इसको देखते हैं।
तो आप लोग को मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि फर्स्ट एंड लास्ट वाला आपको याद रखना है, ठीक है। वो शब्द आपको याद रखेंगे तो इस तरीके से आप सुंदर शब्दार्थ बना लोगे। तो इस तरीके से अब चलिए इसका अनुवाद हम देख लेते हैं और इसका पहले हम इसको पढ़ के आपको बता देते हैं। अथो माश्रिता कादम्बरी अनाम प्रपच्छ सा सुखीन प्रेरणा गृहनिवेशान् कृत्यामदं लज्जानां कृष्वेते कुशल आचरन्ते वतुयं च महाश्वेता तम्बूलनादानेत्यां तम् आभाषं सखी कादम्बरी सर्वभीषाम् अयम् अभियोगतं चन्द्रापीड आराधिनं तस्मै तावत् दीयताम् इति युतुक्षाशने अभिमृतं सखी लज्जयाम् अनुपात परिचया भागल्यभजनां गृहिणां त्वमेव अस्मे प्रपच्छ इति पुनः पुनः अभिमानं च ग्रमेष्वे चिरात् धानं मुखं पनश्य महाश्वेता मुखाम अकरोत् च प्रयासमाव तंबूल गर्भ हस्तपल्लव चंद्रापीड स्वपाटाल एवं पाड़ी प्रपाश तंबूल प्रजागृह अथ गृहीत्वा अपार तंबूल महाश्वेता प्रपच्छे। अब इसका हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं, एक और बचा हुआ है उसको भी हम देख के समाप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके पश्चात महाश्वेता ने कादम्बरी से उसके स्वास्थ्य के विषय में पूछा। अपनी सखी के प्रेम से पूर्ण होते ही घर में रहने के कारण अर्थात महाश्वेता तरह भी कोई नहीं बनवासी बन गई है। अपने आप अपराधी जैसा मानती हुई कादम्बरी ने लज्जित होकर बड़ी कठिनाई से कुशलता से समाचार कहा। थोड़ी देर बीते ही पान देते हुए कादम्बरी ने महाश्वेता से कहा, सखी हम सबों को नवागतुन अतिथि का सत्कार करना चाहिए, अतः पहले इन्हें पान दो। ऐसा कहने से मुझे लज्जा आ रही है, इसलिए तुम ही उन्हें दे दो। गाँव की बोली वाली स्त्री के समान बार बार समझाने पर कादम्बरी ने पान देने का विचार किया और महाश्वेता की ओर बिना दृष्टि हटाए अर्थात चंद्रापीठ की ओर बिना देखे कांपते हुए शरीर से पान युक्त हाथ को चंद्रापीठ की ओर बढ़ा दिया। समतल लाल किंतु धनुष की डोरी खींचते पड़े वहीं रंगड़ से काले पड़े हुए हाथ को बढ़ाकर चंद्रापीठ ने उसे ले लिया। उसके पश्चात दूसरा पान लेकर कादम्बरी ने महाश्वेता को दे दिया। फिर आगे हम इसका क्वेश्चन यही है कि कादम्बरी अनाम का प्रपच्छ का महाश्वेता कादम्बरी अनाम प्रपच्छ कृतम लज्जायाम का कादम्बरी हितायाम लज्जानामानं केन तंबूल प्रतिग्रह चंद्रापीठ तंबूल प्रतिजाग्रह कादम्बरी अपर तंबाल कस्य प्रपच्छ कादम्बरी अपर तंबाल तंबूल महाश्वेता प्रपच्छ। फिर आगे हम देख लेते हैं लास्ट वाला जो कि इससे भी क्वेश्चन आए थे। तो मैं आपको 4 ठो बता दे रही हूँ, इसी में से कोई ना कोई जरूर आएगा। तो देख लीजिए। हत्रांतर कंचुकी समात महाश्वेता अशरोत एवं अश्वात देवम चित्रधर देवी मंदिरा दुष्टम आय हाथ इति त्वमेव अभिहिता गतुमता महाश्वेता सखी चंद्रापीड स्थाम इति कादम्बरी अपश्यन् अशो तु सखी महाश्वेता कमिमेव अभिराधेश दर्शनाभ्य शरीर मेव प्रभु किमुत भवनस्य विभस्तस्य परिजनस्य वा यत्रामस्य रोचते प्रियसखी हृदया वा तत्रयम् आस्ताम् इत्यवदनं तद् श्रुत्वा महाश्वेता तद् अत्रेय तत्प्रसादं समीपवर्ती प्रमदेव क्रीडावर्तनिमिष्य अस्माकम् इति मिहिवं गन्धर्वराजं दृष्टम् अयो चन्द्रापीडनं तथैव सह नित्यं कयूरेण अपृष्टं मणिमन्दिरम् उगातः। फिर आगे हम इसका अर्थ जान लेते हैं। तो इस तरीके से देख लीजिए। इसी बीच कंचुकी आकर महाश्वेता से कहती है, देवी महाराज महादस मंदिरा आपको देखने के लिए बुला रही है। ऐसा कहने से जाने की इच्छा महाश्वेता कादम्बरी सखी चंद्रापीठ के रहेंगे। कादम्बरी ने कहा, सखी ऐसा क्यों कह रही हो? जब से मैंने इन्हें खोया है तब से उसी समय से मेरे शरीर में स्वामी बन गए हैं। फिर भी वैभव और परिजनों से बात ही क्या है। जहाँ इन अच्छा लगे वहीं प्रिय सखी तुमको वहीं रुचकर हो। यह सुनकर महाश्वेता ने तुम्हारे महल में समीप प्रमोदन एवं क्रीड़ावर्तन मणि मंदिर में रहेंगे। इसके बाद महाश्वेता ने गंधर्व राज को देखती ही चली गई। चंद्रापीठ ने उसे साथ निकालकर कयूर के द्वारा बिताए गए मार्ग से मंदिर में चला गया। फिर इसका हम देख लेते हैं प्रश्न। का समागम महाश्वेता अवच्छत कंचुकी समागत्या महाश्वेता अवच्छत देव चित्ररेखा देवी च मंदिरका दृश्यम अवती देव चित्ररेखा देवी मंदिरका महाश्वेता दृश्यम अवात का गंधर्वराजा दृश्यम अयो महाश्वेता गंधर्वराजा दृष्टयो चंद्रापीठ केन उपनिषद मार्गम मणिमंदिर अगात कयूर किरण उपनिषद मार्गम मणि मंदिरम अगात। ठीक है। इसी तरीके से आपका चार शब्दार्थ जो है वो कंप्लीट हो गया। हिंदी में जो अनुवाद था संस्कृत का वो सारा कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियो के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ रघुवंशम, तो उसका भी वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।